नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 6 जिसका नाम है साधारण मुरब्बे बनाना, पूरे अध्याय एक ही वीडियो में सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10th होम साइंस सब्जेक्ट फिलॉसफी की बुक का यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 6 साधारण मुरब्बे बनाना। मुरब्बे यानी जैम्स। सभी फल हर मौसम में नहीं मिलते। जो फल गर्मी में मिलते हैं और पकते हैं वे सब जाड़े में उपलब्ध नहीं होते, जैसे कि आम, लीची आदि। और कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो अधिकतर जाड़े में ही बहुत पाए जाते हैं, जैसे कि आंवला, सेब, नाशपाती, संतरा आदि। अतः जिस समय जो फल सस्ते होते हैं उसी समय उनके मुरब्बे बनाकर रख दिए जाते हैं। मुरब्बों में अधिकतर आंवला, पेठा, आम आदि के मुरब्बे बनाए जाते हैं। मुरब्बे का मुख्य आधार चीनी है। फलों को चाशनी में पकाया जाता है। चाशनी में ही फल संरक्षित रहता है। चाशनी परिरक्षक का काम करती है। और अब चाशनी यानी सिरप। मुरब्बे बनाने में चाशनी का बहुत महत्व है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, चाशनी में ही फल पकाया जाता है। चाशनी से फलों का स्वाद खिल उठता है। चाशनी फलों के अंदर में प्रवेश करके वहां से हवा निकाल देती है, जिससे इसमें डूबा हुआ फल सुरक्षित रहता है। चाशनी पतली या गाढ़ी होती है। फलों को सुरक्षित रखने के लिए पतली एक तार की चाशनी का व्यवहार होता है। मुरब्बे की चाशनी गाढ़ी और कैंडी की चाशनी और भी अधिक गाढ़ी होती है। भिन्न भिन्न फलों के लिए भिन्न भिन्न शक्ति की चाशनी तैयार की जाती है। चाशनी जितनी अधिक साफ होगी, तैयार किया हुआ मुरब्बा उतना ही अधिक साफ और अच्छा बनेगा। और चाशनी बनाने में क्या सावधानी बरतनी होती है? चीनी और जल के उबलते हुए मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण डालकर चीनी की चाशनी साफ की जाती है। पीतल, तांबे, लोहे आदि के बर्तनों में चाशनी नहीं बनाई जाती। चाशनी बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील या कलई किए हुए बर्तनों का व्यवहार होता है। साधारणतः चाशनी का गाढ़ापन तारों द्वारा समझा जाता है। उंगली में लगी हुई चाशनी को अंगूठे के साथ चिपकाकर उठाया जाता है। उंगली उठाने पर जितने तार दिखाई देते हैं उतने ही तार की चाशनी समझी जाती है। गाढ़ी चाशनी एक से अधिक तार की होती है। 1 किलोग्राम चीनी में 3/4 जल मिले रहने से 1 तार, आधा किलोग्राम जल मिले रहने से 2 तार तथा 1/4 किलोग्राम जल मिले रहने से 4 तार की चाशनी समझी जाती है। और अब अगला टॉपिक है मुरब्बे के लिए फलों का चुनाव। सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स फॉर मेकिंग जैम। मुरब्बे बनाने में फलों के चुनाव का अपना एक खास स्थान है। सड़े गले, कच्चे, अधिक पके हुए, चुटीले और जैसे कि दागदार होते हैं फल, ऐसे फलों के मुरब्बे अच्छे नहीं बनते। ऐसे फलों का बना हुआ मुरब्बा शीघ्र सड़ जाता है। मुरब्बा बनाने के लिए ताजे पके हुए बिना दाग वाले फल लेने चाहिए। आवश्यकतानुसार छीले हुए फलों के टुकड़े कर लेने चाहिए। यदि छिलका समेत मुरब्बा बनाना हो तो कांटे से गोद लेने के बाद फलों को चाशनी में उबालना चाहिए। और अब आंवले का मुरब्बा, जैम ऑफ एम्बलिक मिरोबेलन। आंवले का मुरब्बा बहुत पुष्टिकर होता है। वह पित्त को शांत रखता है। यह स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगी दोनों के लिए गुणकारी होता है। यह ताजा, अच्छे पके तथा हाथ से तोड़े हुए फलों का बनाया जाता है। कच्चे, दागदार तथा चुटीले फलों का मुरब्बा खराब हो जाता है। अतः मुरब्बा बनाते समय फलों के चुनाव पर ध्यान देना चाहिए। आंवले का मुरब्बा बनाने में प्रति किलो
आंवले के लिए 1 किलोग्राम साफ दानेदार चीनी की जरूरत पड़ती है। इसको बनाने की विधि: हाथ से तोड़े हुए अच्छे पके आंवले लें, इन्हें तौलकर जल में डाल दें। इनकी तौल के बराबर साफ दानेदार चीनी लें। धुले हुए आंवलों को पोंछकर कांटे से गोदें। गोदे हुए आंवलों को चूने के जल में छोड़ते जाएं। चूना जल बनाने के लिए प्रति किलोग्राम जल में 20-25 ग्राम चूना डालकर इसका घोल बना लें। जब चूना नीचे बैठ जाए तो ऊपर से जल को पसार लें। ऐसे ही जल में गोदे हुए आंवलों को डालती जाएं। आंवलों को 2-3 दिन तक चूने के जल में रहने दें। इसके बाद इन्हें निकालकर 3-4 बार साफ ताजा जल से धोएं। अब किसी बर्तन में आंवलों की तौल के बराबर चीनी लेकर एक तार की चाशनी तैयार करें। चाशनी में आंवलों को डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब चाशनी 2 तार की हो जाए तो बर्तन को उतारकर किसी सुरक्षित स्थान पर 3-4 दिन तक पड़ा रहने दें। पुनः आंवलों को चाशनी से निकालकर किसी दूसरे बर्तन में रखें। बची हुई चाशनी में शेष चीनी मिलाकर आग पर चढ़ाएं। जब चाशनी पुनः 2 तार की हो जाए तो उसमें फिर आंवले छोड़ दें। आंवलों से पानी छोड़ने के कारण चाशनी पुनः पतली हो जाएगी। आंवलों को चाशनी में तब तक धीमी आंच पर उबालते रहें जब तक चाशनी पुनः 2 तार की ना हो जाए। अब बर्तन चूल्हे पर से उतारकर ठंडा होने दें। जब आंवले का मुरब्बा ठंडा हो जाए तो उसे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखकर ठंडे एवं सुरक्षित स्थान पर रखें। ये मुरब्बा कई महीनों तक सुरक्षित रहता है और वक्त पर काम आता है। और अब पेठे का मुरब्बा, जैम ऑफ व्हाइट गॉड मेलन। अपरिपक्व पेठे का मुरब्बा अच्छा नहीं होता, अतः मुरब्बा बनाने के लिए पूर्ण रूप से पका हुआ तथा वजन में भारी पेठा लिया जाता है। ऐसा मुरब्बा बहुत दिनों तक खराब नहीं होता। पेठे के मुरब्बों में पेठे के टुकड़ों को तोलकर उसके बराबर की चीनी की जरूरत पड़ती है। इसको बनाने की विधि: बिना दाग वाला पका हुआ पुराना पेठा लें। इसका छिलका सावधानी से उतार दें। अब इसके टुकड़े करके अंदर से नरम गूदा और बीज निकालकर अलग कर दें। गूदा से बीजों को निकालकर भीगी हुई उड़द की दाल में पीसकर बड़ियां भी बनाई जाती हैं। अब इसे काट काट कर 3x4 इंच के बड़े बड़े टुकड़े बनाएं। इन टुकड़ों को कांटे या गोदन से गोदकर चूने के जल में डालते जाएं। चूने के जल में गोदे हुए टुकड़ों को 3-4 घंटे तक रहने दें। पुनः चूने के जल से निकालकर इन्हें 3-4 बार शुद्ध जल से अच्छी तरह धोएं। अब प्रति किलोग्राम पेठे पर 3 किलोग्राम जल और उसमें थोड़ी सी फिटकरी डालकर पेठे के टुकड़ों को तब तक इनको उबालना चाहिए जब तक कि वे थोड़ा गल ना जाएं। अब बर्तन को नीचे उतारकर पेठे के टुकड़ों को ठंडे जल से धोकर हल्के हल्के निचोड़कर थोड़ी देर तक बाहर फैलाएं ताकि इसके भीतर से अधिक जल बाहर निकल जाए। अब 1 किलोग्राम चीनी में 1.5 किलोग्राम जल डालकर चाशनी बनाएं। जब 2 तार की चाशनी बन जाए तो उसमें पेठे के टुकड़ों को डालकर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि चाशनी पुनः 2 तार की ना हो जाए। यहाँ यह बात जान लेनी चाहिए कि 2 तार की चाशनी में पेठे को डालकर पकाने से उसका जल चीनी की चाशनी में आ जाता है, जिससे चाशनी 1 तार से भी पतली हो जाती है। चाशनी गाढ़ा होने पर मुरब्बा तैयार हो जाता है। ठंडा होने पर इसे मर्तबान में रखें। यदि इच्छा हो तो उसमें गुलाब या अन्य कोई एसेंस मिलाएं। होम साइंस क्लास 10th फिजियोलॉजी की बुक का यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 6 की प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सभी उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, मुरब्बे के लिए कैसे फल का चुनाव करना चाहिए? क, सड़े गले, ख, ताजे, ग, दागदार, घ, अधिक पके। प्रश्न नंबर 2, आंवले का मुरब्बा लाभदायक होता है? क, पित्त के लिए, ख, वात के लिए, ग, कफ के लिए, घ, इनमें से कोई नहीं। दूसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, मुरब्बे का मुख्य संरक्षक आधार डैश है। नंबर 2, फलों को सुरक्षित रखने के लिए डैश तार की चाशनी चाहिए। नंबर 3, मुरब्बे की चाशनी डैश होती है। नंबर 4, चाशनी बनाने के लिए डैश या कलई किए हुए डैश का व्यवहार करना चाहिए। नंबर 5, मुरब्बे बनाने में फलों के चुनाव का अपना डैश स्थान है। और अब लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, चाशनी कैसे बनाई जाती है लिखें।
प्रश्न नंबर 2, मुरब्बे बनाने में चीनी की चाशनी की क्या जरूरत पड़ती है? और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, मुरब्बा क्यों बनाया जाता है? इसके लिए किस तरह के फलों का चुनाव किया जाता है? मुरब्बा बनाने में चीनी की चाशनी का उपयोग क्यों होता है? प्रश्न नंबर 2, मुरब्बा क्यों बनाया जाता है? इसकी चाशनी कैसे तैयार की जाती है? चाशनी बनाने में कौन सी सावधानी बरतनी पड़ती है? प्रश्न नंबर 3, पेठे का मुरब्बा कैसे बनाया जाता है? विस्तार में लिखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।